जिस समय इधर पांचों पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में बहुत सुंदर सा अपना एक महल बनवाया, और इतना सुंदर महल बनवाया कि आप जाते तो चौकन्ने हो जाते, का खोपड़ी फोड़ लेते हो। हाँ, तुम सोचते हो सामने दीवार है, सामने रहा है, कुछ ना है, और फिर सोचते सामने तो कुछ नहीं है, वह दीवार खड़ी खोपड़ी फोड़ लेते हो। सोचते फर्श है, भरा है पानी, और जहाँ पानी भरा तहाँ तुमका फर्श मालूम पड़ा। ऐसा सिस्टम था। जैसे भूल भुलैया है ना, वैसा आप भूल जाते कि हमें यहाँ पर कैसे रहना, कैसे क्या करना है। तो जब महल बनवाया तो भाई गृह प्रवेश भी होना था। सब लोग आए, जब सब लोग आए तो वहां पर भाई दुर्योधन भी गया। भाई न्योता है, पारिवारिक मामला है। अब जब दुर्योधन भी गया तो दुर्योधन साथ में आज उस महल की मतलब देख रहा था कि देखे कैसा बनवाया है। अब जा रहा है, सामने देखा, वाह क्या सुंदर दीवाल है। और जब दीवाल के पास गया तो तुरंत निकल गया, दीवाल हमको सुनाए। सोचा यार बड़ी अचंभित बात है। फिर आगे बढ़ा, सामने कुछ नहीं दिखाई पड़ा, आगे बढ़ा, खट से लड़ा। ये वैसे हाथ लगाए तो पता चला यहाँ दीवाल है। बत्ती टाइम तो कोई नहीं देखा, प्यारे आगे आगे जा रहा। सामने दिखाई पड़ा बढ़िया संगमरमर पत्थर की फर्श मालूम पड़ रही है। देख नहीं पाए दादा, समझ नहीं पाए। ध्यान देना, उसे ऐसा मालूम पड़ा कि सामने तालाब है। ध्यान देना, पहले उसे ऐसा लगा कि तालाब है तो उसने अपने कपड़े हाथ में ले लिए, सोचा भैया निकल जाएंगे फिर पहन लेंगे। और जब पानी तना पांव धरे से बिना पांव बोड़ दिए तो खट दे गाड़ो पर रहेगा। अब फिर अचंभित, अब क्या करे, ऐसा महल तो हमने जिंदगी में देखा ही नहीं। फिर आगे चला तो सोचा अरे ये तो फर्श है। सोचा चलो आगे बढ़ते, लेकिन यूं नहीं बता रहा हूँ फर्श नहीं रहा, वो रहा एक तलाबा सरोवर था। लेकिन दादा उसे आगे बात ध्यान आ गए, पहले अमृत ढूंढे नहीं मिलत रहा है, और अब अमृत गांव गांव में है। और तनुक नाए अमृत सरोवर है, बड़े बड़े बने हैं, और का चाहे जत्ता बोड़ो खाओ माँ। प्यारे आज उसने सोचा न समझा, सोचा फर्श है, और जैसे पैर आगे बढ़ाया उसी पानी में गिर गया। और जब गिर गया, ये दृश्य अंटे पर खड़ी द्रौपदी देख रही थी। द्रौपदी ने जब देखा तो उसके एक हंसी छूट गई और कहने लगी वाह, दुनिया में याक से याक इंसान खैर पड़े, लेकिन बात सत्य है, अम्मा बप्पा कुछ तो असर होवे करी हो। कहावत नहीं, जैसी का घर द्वार तैस्ती का फरिका, जैसी के अम्मा बप्पा तैस्ती का लड़का। अरे बप्पा संयोग मंद है तो लड़का कुछ तो अंधा होवे करे। द्रौपदी ने कहा कि भगवान कृष्ण के इस जग में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं। भगवान कृष्ण के इस जग में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं। आज की कथा केवल माताओं के नाम, और आप लोग सीखना आपका कर्तव्य क्या है। द्रौपदी बोली भगवान कृष्ण के इस जग में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं, और भगवानों के हो नयनवान अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी ने कहा कर बात तो सती, बात को सुन करके आज एक अपमानजनक घूंट पी लिया दुर्योधन ने, और उसी जगह पर पड़ कर लिया जहां इस हंसने का बदला मैं तेरे से अवश्य लूंगा। प्यारे दुर्योधन ने प्रतिज्ञा कर ली, क्या ध्यान देना, कि हंसने का बदला ले लूंगा। है द्रौपदी, हंसने का बदला ले लेना, अरे अठो पहर है काम मेरा, और सभा में नंगी नाई कर दो तो दुर्योधन नहीं। हंसने का बदला ले
दुर्योधन ने मन में प्रतिज्ञा कर ली और वहां से लौट आया। घर में आया, अपने मामा माहिल के पास में बैठा और विचार करने लगा और कहने लगा, मामा मेरी वहां पर बेइज्जती हो गई। माहिल ने कहा, क्यों, क्या हुआ? जब सारा हाल बताया, दादा एक बात और ध्यान दें कि मामा लोग बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, ये बड़े खतरनाक होते हैं, कई मामा तो मार डाले गए। हाँ, सबसे पहले ध्यान देना, मामा मारी श्वेता में मारा गया, मामा शकुनी द्वापर में मारा गया, मामा माहिल आल्हा में मारे गए, और एक मामा भगवान का नहीं मारी ना, जी का नाम रहा है कंस मामा। एक मामा हम तुम मार डाले थे, गेहूं वाला मामा। और का मामक मारे चाहिए। मनीष भैया बचे रहे हो तुम, हमका डर लगा थे। हाँ, इनके पीछे बड़े जने लाग रहा थे। ए भैया, आज मामा शकुनी बताने लगे, बेटा दुर्योधन, खैर अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम तुमको एक उपाय बताते हैं। बोले काहे के नहीं, तो सब तुम्हारे भैया लोग एक बार न्योते में बुलाओ, फिर हमार जलवा देखो। बोले काहे? बोले आप बुलाओ तुम बताएंगे, वहां पर हम जुआ खिलवाया जाएगा और ऐसी बात कहना कि पांडवों के ना चोस आ जाए, और सबसे ज्यादा तो भीम वहां बैठे हुए तड़क पहले पर ही है। फिर तो मैटर हमारे हाथ में छोड़े पासा तो हम हैंग डालेगा, देखा जाएगा जो होना है। आज दुर्योधन के पूछने पर दुर्योधन ने कहा, मामा, अरे मामा कोई जतन बताए, अरे मामा कोई जतन बताए दे, अरे मामा कोई जतन बताए दे, बदलो पगली सिर दिलवाए दे, बदलो निमंत्रण दिया गया पांडवों को, सब लोग आए, भोजन पानी हुआ। अब बैठ के तो सत्तारी में टाइम पास अब क्या किया जाए, तो दुशासन के लेगा, मामा मामा। बोले क्या है? बोले आओ जुआ हो, युद्ध क्रीड़ा हो जाए। तो शकुनी ने डांटा, नहीं बेटा अच्छी बात नहीं है, भैया अच्छे लोग जुआ नहीं खेलते। दुशासन का अलग, मामा मामा जुआ सच्चल नहीं होई, जुआ झूठल होई, ऐसे झूठ मूठ क्या। अब जब ऐसे वचन सुने तो भीम राय बैठे, भीम से ज्यादा उलरत रहा है, ये खड़े हुए गए, झूठल नहीं होई तो फिर सच्चल ही होई। और का प्यारे अहंकार आ गया थोड़ा, बोले कुछ नहीं सच्चल होगा। और दादा जब गलत समय ऊपर आता है ना तो पहले बुद्धि पर गाज गिर जाती है। समय विनाश काले विपरीत बुद्धि, व्यक्ति का माइंड काम नहीं करता, हम क्या करें। जब ऐसा हुआ तो अब क्या है, जब सामने वाली पार्टी तैयार है तो आओ हो जाओ प्यारे। सबसे खतरनाक कुछ बाजियां हैं, जैसे कि दारूबाजी, जुआबाजी, इश्कबाजी। हाँ, ये बाजियां बहुत ही खराब, इनसे बच जा जानो, सबसे बच गए हो भैया। और एक बार जुआ खेलने वाले ने एक खास बात है, काहे अगर जीत रहे हैं, मान लो अगर जीत रहे तो है, कहा बात भैया बैठे काले 50 रुपए कमला पसंद लाओ जाए खाओ यार। हाँ, बती टाइम उनसे बड़ा कोई ना अगर हार ही रहे हैं तो जिन बीड़ी का कट्टा हो तो वहां को पिया उठाए उठाए, वहां काने पे लाग रहेगी, खत्म ना भाई, पैसा टेंशन होती है ना, ध्यान देना दादा। अब जुआ हुआ, धीरे धीरे करके पहला पासा जब पड़ा तो युधिष्ठिर ने अपना मकरमाला जो था वो दांव पर लगाया। मामा शकुनी ने पासा को डाला, और जब डाला प्यारे दुर्योधन की जीत हो गई। तो युधिष्ठिर ने सोचा चलो भैया है ले जा, अच्छी बात है यार, मजे मजे में काम चल रहा है। और ये लत ऐसी दादा, अगर तुम 10 रुपया जीत गए तो मन नहीं मानी, अगर हारी गए तो वो मन नहीं मानी, का पता किलम हमारा आ जाए, का पता किलम हमारा आ जाए। जब एक दाम हारे दोबारा फिर लगा, दूसरा भी हारे तो दुर्योधन ने कहा दादा अच्छा अब किलम जितना तुम हारे हो, अब किलम दाव में यहाँ जाओगे तो तुम्हारे पास आवा तो ये तुमका हम सब
वापस कर दिया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा तो ठीक है, आओ। धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ती गई, युधिष्ठिर की हार होती चली गई, यहां तक के कि अपना इंद्रप्रस्थ जो महल बनवाया था ना, वो भी लग दिया दांव पर, और वो भी पासे के साथ में चला गया। पता कुछ नहीं प्यारे, देखिएगा भगवान की इच्छा। अब जब कुछ नहीं बचा, प्यास लगी महाराज युधिष्ठिर के। युधिष्ठिर ने कहा भीम जरा पानी लेकर के आओ, हमारे प्यास लगी है। अब जुमा चल रहा है, भीम पानी लेने चले गए। अब इधर कुछ पास में नहीं लगे तो क्या लगे, कुछ सोचा ना समझा, अर्जुन को दांव पर लगा दिया। अच्छा ये बात गलत है, मान लो हम अपन मालिक नहीं, क्यों मालिक है भाई, ऐसा तुम्हारा फर्ज नहीं, लगती तो खुद को लगती। लेकिन उन पांचों में युधिष्ठिर की बात सब भाई मानते थे, अगर ना मानते तो भाई अत्ता तो हक रहा है नहीं युधिष्ठिर की जो अपने मन से लग देती। लेकिन हाँ, उन्हें विश्वास था कि अगर मैं कह दूंगा अपने भाई से कि जा अपनी जान दे दे, तो वो जान दे देगा। अर्जुन को लग दिया। धीरे धीरे करके जो बचे रहते नहीं चले गए, बचे खाली भीम। जब भीम लौट गया कि दादा कहा बात, तो कहते हैं क्या, अरे अर्जुन हार गए, अर्जुन हार गए, जब लगे भीम भरन गए पानी। अरे भीम भरन गए पानी 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 पानी, सब भैया हार गए, भैया हार गए, जब लगा भीम भरन गए पानी। अब क्या हुआ, भीम महाराज कहने लगे दादा अब क्या होगा। बोले होगा वही जो मंजूर है। हाँ अब क्या करना है। ए प्यारे सब कुछ हार गए, यहां तक कि स्वयं को भी दांव पर लगाने की नौबत आ गई। दुर्योधन ऐसा बोला दादा अब तो अब क्या लगाओगे, अब तो कुछ नहीं है। तहस में आ गए। और जब आपके ज्यादा गुस्सा है ना, और जब ज्यादा खुशी हो, एक बात ध्यान देना, जब ज्यादा क्रोध में आओ तब कोई फैसला मत लो, और जब ज्यादा खुशी हो तब किसी से कोई वादा ना करो। मान लो आज तुम्हारे पास 50,000 रुपया, तुम कहो हाँ भैया तुम्हारे ब्याह तक के तुम कहाँ रुपया दे, जांच दी पता चल बत्ती तुम्हारे पास सब ना हो। भाई आज है रुपया, लेकिन का हमेशा तो होगा नहीं, क्योंकि समय तो बदलता रहता है। और ज्यादा तुम गुस्सा में हो, तो जाओ आज बात तुम्हारे द्वारे नहीं निकला, के द्वारे बिना जाए तुम्हारे काम नहीं चला, तो क्या करोगे। तो ज्यादा क्रोध में कोई फैसला ना लो, ज्यादा खुशी में कोई वादा ना करो। ये दोनों चीजें ठंडे दिमाग से सोच समझ करके करो कि हाँ ये काम हम कर पाएंगे तो ठीक, ना कर पाओ तो प्यारे ऐसा काम ना करना। युधिष्ठिर ने कहा तो हम क्या करें। दुर्योधन बोला महाराज अभी एक बात आपके पास और है, एक दांव है, और अगर तुमने वो लगा तो जाओ महाराज दादा जितना तुमने हारा है अब तक, ये तुम्हारे भैया लोग सब हम तुमको वापस कर देंगे। बोले वो क्या है। कहा द्रौपदी, गुस्से में आकर के बोला द्रौपदी। युधिष्ठिर के धक्के से लगा, अब सोच रहे लगे कि ना लगे, लेकिन सोचा इसने कहा है सब वापस कर देंगे यार। अब अगर चे हमने लगा दिया, क्या पता हर इच्छा तो ना हारे, तो एक तो हमारे का पता लास्ट वाला आयन जाए। लग दिया। बोले ठीक है मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। ए भैया अब जब पासे पड़े, भगवान की इच्छा की इस बार भी जीत दुर्योधन की हुई। अब क्या करें, पसीने से तरबतर है महाराज युधिष्ठिर। दुर्योधन हंसा, महाराज आज हमारे मन की इच्छा पूरी होगी, जो मैंने प्रतिज्ञा की थी वो कार्य आज मैं खुद करूंगा। और आदेश दिया दुर्योधन को, जाओ
और द्रौपदी को बुला करके लाओ। दुशासन गया, द्रौपदी अपने श्रृंगार घर में बैठी थी और कहा, जब दुशासन गया बोला भाभी चलो तुम्हें भैया बुला रहे हैं। तो उसने सोचा मान लो कोई कार्य हुआ, बोले अभी हम नहीं आ सकते, उनसे कहो हम थोड़ी देर में आएंगे। दुशासन लौट आया, उसने कहा दुर्योधन दादा वो अभी नहीं आ सकती, कहती थोड़ी देर में आएंगी। तो उसने कहा क्या हम उनके नौकर थोड़े ना है, अरे वो मेरी गुलाम है, जाओ उसके बालों को पकड़ करके खींचते हुए समाज में लाओ। अच्छा बदल ले, बहुत सही। हेलो, बहुत सही प्यारे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिस समय दुर्योधन को आदेश दिया, दुर्योधन ने कि दुशासन जा उसके बालों को पकड़ करके खींचता हुआ ला। और ध्यान देना दादा, बहुत बड़े बड़े काम ऐसे हो गए केवल माताओं के लिए, बहुत बड़े बड़े कार्य ऐसे हो गए हैं केवल सिर्फ और सिर्फ माताओं के लिए। और माताओं ने भी ऐसे बड़े बड़े कार्य कर दिए जो दादा लोग तो छोड़ो कोई नहीं करने वाला है। क्योंकि तीन सवार देश का, सती संत और सूर, तीन बिगाड़ देश का, कपटी कायर क्रूर। हमारी माताओं के लिए कुछ कार्य हो गए प्यारे, जैसे कि शुरुआत से आना 4 युगों की बात है, और चारों युगों में क्या हुआ ये आप बात ध्यान से देना। अरे सागर का मंथन हो गया नारी के वास्ते, सागर का मंथन हो गया नारी के वास्ते। सागर का मंथन हो गया नारी के वास्ते, सागर का मंथन हो गया नारी के वास्ते। दादा अगर मैया पार्वती भोले बाबा से ना कहती कि हमका समुद्र यो कहे तो का सागर मथा जा ना। और भस्मासुर भस्म हो गया नारी के वास्ते, भस्मासुर भस्म हो गया नारी। भस्मासुर भस्म हो गया नारी के वास्ते, भस्मासुर भस्म हो गया नारी के वास्ते। भगवान विष्णु मोहिनी बन करके आए, नाच नचाए उसको खत्म किए। फिर परम ज्ञानी नारद बाबा, नारद जी बंदर बन गए नारी के वास्ते, नारद जी बंदर बन गए नारी के वास्ते। नारद जी बंदर बन गए नारी के वास्ते, नारद जी बंदर बन गए। कहते ना मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। बंदर बन गया है भगवान, मेहरुआ खाते और का। फिर आ जाओ त्रेता में क्या हुआ, श्री रामचंद्र हो रहे, श्री रामचंद्र रो रहे नारी के वास्ते, श्री रामचंद्र रो रहे नारी के वास्ते। श्री रामचंद्र रो रहे नारी के वास्ते। भगवान होकर के सीता जी के लिए राम जी रोए, जिसके चलने से धरती हिल जाती है लंकाधिराज राजा रावण। रावण भिखारी बन गया नारी के वास्ते, रावण भिखारी बन गया नारी के वास्ते। भैया रावण भिखारी बन गया नारी के वास्ते। और दादा
दशरथ जी प्राण त्यागते नारी के वास्ते, दशरथ जी प्राण त्यागते नारी के वास्ते। अब ध्यान दें, आ जाओ द्वापर में। दशरथ जी प्राण त्यागते नारी के वास्ते, और द्वापर में क्या हुआ? सारा महाभारत हो गया नारी के वास्ते, सारा महाभारत हो गया नारी के वास्ते। सारा महाभारत हो गया नारी के वास्ते, सारा महाभारत हो गया नारी के वास्ते। भाई आपस में लड़ रहे नारी के वास्ते, भाई आपस में लड़ रहे नारी। दादा बेचारे कौरव पांडव आपस में लड़ रहे, न जाने कितने लोग मर गए। अच्छा सोचो, लड़ाई रहा है कौरव पांडव, सैनिक बेचारे कहा करें ना, वही गप गप उनके मार दो, गप उनके मारो तो मरी गए। भाई आपस में लड़ रहे नारी के वास्ते। और अब आ जाओ कलयुग में। दादा कलयुग में क्या हो रहा है? घरे घरे की बात। और एक बात, रामायण को लिखने वाले तुलसी बाबा, तुलसी डड़वार फांड के नारी के वास्ते, तुलसी डड़वार फांड के नारी के वास्ते। तुलसी डड़वार फांद के नारी के वास्ते। ध्यान दे दादा, तुलसी बाबा रत्ना करे चक्कर में यहाँ मुर्दा के यहाँ लकड़ी के बोटा समझ के नदी में पार हो गए। सबक पकड़ लीन रस्सिक चक्कर पारे प्रेम। हाँ, और आजकल की बात, परिवार कुछ बिगड़ रहे नारी के वास्ते, परिवार कुछ बिगड़ रहे नारी के वास्ते। कुछ बिगड़ रहे नारी के वास्ते। धर्माचार्य भाई हैं, ना खाना बनाए पावे ना कुछ, अगर बिहार को नहीं भाई तो परिवार बिगड़ा, और कुछ घर वाली अगर सही नहीं बिता जाता भी परिवार बिगड़ेगा। व्यवहार करते लोग कुछ नारी के वास्ते, व्यवहार करते लोग कुछ नारी के वास्ते। प्यारे, संसार में बहुत से कार्य हमारी माताओं के लिए हो गए, लेकिन दादा अगरचे नारी में पावर ना होती तो सत्यवान के प्राण वापस ना आते। नारी में पावर ना होती, अब वृंदा को ही देख लो, भगवान अगर न जाते तो जलांधर को भोलेनाथ मार नहीं सकते थे भैया। और अगरचे मेघनाथ ने जरा सा भी भनक सुलोचना को कर दिया होता कि आज हम लड़े जा रहे हैं, तो चाहे 50 लक्ष्मण आ जाती कुछ ना कर पाते। इसलिए हमारी माताओं में बहुत शक्ति। मैया अनुसुईया ने बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना दिया। बताओ एक जल के छींटे से पति के चरणों का ध्यान करके। जिस समय आज दुशासन गया और क्रोध में द्रौपदी के बालों को पकड़ करके खींचता हुआ सभा में ला रहा है,
प्यारे आज वो दृश्य ध्यान देना, पांचों पांडव सर को झुकाए हुए बैठे कहते हैं कि खड़े हुए थे दो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोली द्रौपदी लाज अब भैया तुम्हारे हाथ में। खड़े हुए थे दो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोली द्रौपदी लाज अब भैया तुम्हारे हाथ में। जल्दी से आवो यदुनंदन बदनाम न हो रक्षा बंधन, जल्दी से आवो यदुनंदन बदनाम न हो रक्षा बंधन। दादा दुष्ट दुशासन न माना, रोके टोके से आना, रोके टोके से धर्म की ज्योति बुझ न सकी, कि धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंके से। उसे क्या कोई मिटाएगा, उसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा। प्यारे आज दुशासन जब लाया तब दुर्योधन बोला द्रौपदी याद करो तुमने कुछ कहा था, हाँ कि अंधों के अंधे होते, तो आज देख ले अंधे का अंधा क्या करता है। आदेश दे दिया कि इसकी साड़ी को खींच लिया जाए। प्यारे आज दुर्योधन की बात को मान करके दुशासन जब द्रौपदी की चीर को पकड़ करके खींचने लगा, द्रौपदी हाथों को जोड़ती, आंखों में आंसू है। वहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति से उसने कहा कि मेरी लाज को बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला ना मिला। पितामह से कहा पितामह आपके होते हुए आपकी कुलवधू के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है, आप कुछ ना कर रहे हो। पितामह ने नजरों को नीचा कर लिया, कुछ ना बोले। द्रोणाचार्य से कहा गुरुदेव अरे आपके होते हुए आपके शिष्य ऐसे गलत रास्ते पर जा रहे, तुम उन्हें कुछ बता भी नहीं सकते हो, अरे मेरी लाज बचाओ। द्रोणाचार्य ने नजरों को नीचा कर लिया।